अफगानिस्तान में पश्चिमी हमारे समाज का भी है, हमारे देश का भी है। जो समाज का है वो हम समाज को लौटाते हैं और समाज उसे कई गुना करके फिर हमें और हमारी अगली पीढ़ियों को वापस दे देता है। एक ऐसा ऊर्जा चक्र है, ऐसा एनर्जी साइकिल है जो हर एक प्रयास के साथ तेज होता जाता है। आज आप इसी ऊर्जा चक्र को और गति दे रहे हैं। साथियों, जब हम समाज के लिए कोई संकल्प लेते हैं तो उसकी सिद्धि के लिए समाज ही हमें सामर्थ्य देता है। इसलिए आज एक ऐसे कालखंड में जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो देश ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ साथ सबका प्रयास का मंत्र दिया है। गुजरात तो अतीत से लेकर आज तक साझा प्रयासों की ही धरती रही है। आजादी की लड़ाई में गांधी जी ने यहीं से दांडी यात्रा की शुरुआत की थी, तो आज भी आजादी के लिए देश के एकजुट प्रयासों का वो प्रतीक है, प्रेरणा है। इसी तरह खेड़ा आंदोलन में सरदार पटेल के नेतृत्व में किसान, नौजवान, गरीब एकजुटता ने अंग्रेजी हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया था। वो प्रेरणा, वो ऊर्जा आज भी गुजरात की धरती पर सरदार साहब की गगनचुंबी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में हमारे सामने खड़ी है। कौन भूल सकता है कि जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का विचार गुजरात ने सामने रखा था तो किस तरह पूरा देश इस प्रयास का हिस्सा बन गया था। तब देश के कोने कोने से किसानों ने लोहा भेजा था। ये प्रतिमा आज पूरे देश की एकजुटता की, एकजुट प्रयासों की एक प्रेरणा स्थली है, प्रतीक है। भाइयों और बहनों, सहकार से सफलता की जो रूपरेखा गुजरात ने पेश की, उनमें देश साझेदारी भी बना और आज देश को उसका लाभ भी मिल रहा है। मुझे खुशी है कि सरदार डाम ट्रस्ट ने भी सामूहिक प्रयासों से अपने लिए अपने 5 और 10 सालों के लक्ष्य तय किए हैं। आज देश भी अपनी आजादी के 100 सालों के सपनों को पूरा करने के लिए ऐसे ही लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है। सरकार में अब एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन भी किया गया है। किसानों, नौजवानों को सहकार की शक्ति का पूरा पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। समाज के जो वर्ग, जो लोग पीछे छूट गए हैं, उन्हें आगे लाने के लिए सतत प्रयास हो रहा है। आज एक और दलितों, पिछड़ों के अधिकारों के लिए जिम्मेवारी के साथ अनेक काम हो रहे हैं, तो वहीं आर्थिक आधार पर पिछड़ गए सवर्ण समाज के लोगों को भी 10% आरक्षण दिया गया है। इन नीतियों का ही परिणाम है कि आज समाज में एक नया आत्मविश्वास पैदा हो रहा है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, सत विद्या यदि का चिंता वरा कोदर पूर्ण, अर्थात जिसके पास विद्या है, ज्ञान और कौशल है, उसे अपनी आजीविका के लिए
जीवन की प्रगति के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती। सक्षम व्यक्ति अपनी प्रगति के लिए खुद ही रास्ते बनाता है। मुझे खुशी है कि सरदार डाम ट्रस्ट द्वारा शिक्षा और कौशल पर बहुत जोर दिया जा रहा है। हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी इस बात पर विशेष फोकस है कि हमारी शिक्षा कौशल बढ़ाने वाली होनी चाहिए। भविष्य में मार्केट में कैसी स्किल की डिमांड होगी, फ्यूचर वर्ल्ड में लीड करने के लिए हमारे युवाओं को क्या कुछ चाहिए होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्टूडेंट्स को शुरुआत से ही इन ग्लोबल रियलिटीज के लिए तैयार करेगी। आज स्किल इंडिया मिशन भी देश की बड़ी प्राथमिकता है। इस मिशन के तहत लाखों युवाओं को अलग अलग स्किल सीखने का अवसर मिला है। वो आत्मनिर्भर